बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया है। एलजेपी अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं है। जेडीयू अपनी मौजूदा सीटें ही वापस चाहती है। तो कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ है। जेडीयू की तरफ से जो उसके खाते की सीटें हैं वही चाहिए जेडीयू को, ये मांग सामने रख दी गई है। एलजेपी की तरफ से कह दिया गया है जो 29 सीटें अभी तक गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उसको दी गई हैं, वो उनमें से एक भी सीट कम नहीं करेगा। ये चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। एनडीए में नीतीश और चिराग को लेकर अब ये घमासान है। चिराग को 7 सीटें ज्यादा देने से नीतीश नाराज हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। चिराग पासवान की पार्टी को तो सिर्फ 22 सीटें मिलनी चाहिए थी। जेडीयू की तरफ से यही बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक के बाद चिराग को 29 सीटें दी गई। जेडीयू ने 102 से 103 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी थी, सूत्र ये बता रहे हैं। और चिराग को जेडीयू की सिटिंग सीटें जो दी गई हैं अब वो वापस चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए 7 सीटें ऐसी हैं जो फंस गई हैं, उस पर डील ब्रेक करने की कोशिशें जारी हैं। एलजेपी अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं, जेडीयू अपनी सिटिंग सीटें छोड़ने को तैयार नहीं। इसी को लेकर बातचीत चल रही है। सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को गठबंधन में यह माना गया कि सबसे ज्यादा फायदा हुआ है सीट शेयरिंग के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुना होगा, क्योंकि जो उठापटक बिहार इलेक्शन को लेकर जो चल रही है, हर कोई खुश भी है, हर कोई बेताब भी है, बेचैन भी है कि सुनने के लिए क्या हो रहा है। ये देखो ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं, ख़ास कर ये चीटर कुमार 15 से 20 साल में जो है सब बिल्कुल बिहार को खोखला कर चुका है, कोई चीज़ बची नहीं है। इसलिए चीटर कुमार यानी नीतीश कुमार का सफाया वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो ये काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और अल्लाह भी वहाँ की आवाम का भला करेगी और साथ देगी इंशाअल्लाह, अगरचे ये लोग चीटर कुमार के पीछे नहीं भागे। तो अभी देखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, बिहार में एनडीए टूट चुकी है। इनका हर कोशिश तो कर रहे हैं और गोदी मीडिया बोल रहे हैं सब ओके हो गया, सब में सलाह हो गई, सब मान लिए, सब राजी हो गए, लेकिन ये एक झूठ है और बहुत बड़ा फेक है जो चलते हुए आया 15 लाख को लेकर हमारे अकाउंटों में। जो हमको गुमराह किया गया, बेवकूफ़ बनाया गया, वैसे ही ये चल रहा है। ये चिराग पासवान तो जो है सो इतना बड़ा घप बोल के देखे जाके दिल्ली में बढ़ गया, वो किसी से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। वो खुद अपनी पार्टी से लड़ा और किसी से अलायंस करने को तैयार नहीं है। हाँ अलबत्ता ये उड़ उड़ के आई, कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है मेरे पास। उन्हें जाके जो है सो आरजेडी से मिलने की कोशिश कर रहा है, आरजेडी से यानी तेजस्वनी यादव से ये बात चल रही है। अगर जो चिराग पासवान हमें मिल गया तो जो है सो फिर इन लोगों का तो खाना खराब नहीं बल्कि पूरा खाना खराब हो जाएगा, पूरा दाग लग जाएगा, पूरा खाली दाग की बो सुंगाई देगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोगों के उठापटक का ये माहौल है। जबकि पता है आप लोगों को 11 नवंबर को और 9 नवंबर को वहाँ पे चुनाव हुए। अब अगर से ये लोग अभी तक अपने सलाह नहीं कर ली अपने पार्टियों की, ये लोग इंडिया वाले, तो क्या होना है इनका, कहाँ पे आके पेच फंसा आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन ये बात तो सामने खुल के आ रही है कि जो है सो इस वक्त हर पार्टी बिहार में चुनाव तो लड़ेगी, इलेक्शन तो होगा, हिस्सा तो लेगी, लेकिन सब अपन अलग अलग करके लड़ेंगे ये लोग। या हो सकता है कि इनका एक मनसूबा भी होगा, जैसे ही ये लोगों को सीटें आएंगे फिर ये लोग एक हो जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इसलिए पब्लिक को भी जो है सो बिल्कुल सोच विचार से फैसला करना है
کیونکہ ان ان بھکتوں کی باتوں میں آ کے بعد میں پریشان ہونا نہیں ہے، نہ تو آپ لوگوں کی نسلوں پہ فرق پڑے گا، آپ کی اولادوں پہ، کیونکہ ویسے ہی ہم بے روزگار بھی ہے، بے گھر بھی ہے، سمجھے، مہنگائی سے جوجھ رہے ہیں ہم، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کیا حالت ہو چکی ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو جو موقع ملا ہے موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو، اور جو یہ لوگ ٹوٹ چکے ہیں، بالکل NDA برباد ہو چکی ہے بہار میں، اب جھوٹے وعدے جھوٹے باتاں تو کرنا ان کا پیشہ ہے، اب انہوں دکھائے کیا دیے کیا، یعنی یہ ساری چیزیں آپ لوگ واقف اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس بات پہ میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ان کے کوئی ایسے جھانسے میں نہ آئے، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دیا، وہ ہاتھ سے جانے نہ دے، اور ان کو اتنا منہ توڑ جواب دے تاکہ یہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ لوگ کتنی دغا دیے ہیں، عوام کے ساتھ کتنا گمراہ کیے ہیں، عوام کو کتنا بیوقوف بنائے ہیں، عوام کو کتنا کھیلے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اب دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔